ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। जैन और जिनेंद्र दोनों अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। मुक्त जीवों को जिनेंद्र कहते हैं और मोक्ष मार्गियों को जैन कहते हैं। जैन शब्द जिन से बना है। जिन अर्थात जीतने वाला, जो इंद्रिय ज्ञान को जीतने का प्रयत्न करता है, इंद्रिय ज्ञान के निरोध का प्रयत्न करता है, वह जैन है, वह मोक्ष मार्गी है। और जिन्होंने इंद्रिय ज्ञान को जीत लिया है, वे जिनेंद्र हैं। और मोक्ष मार्ग और मोक्ष अनादि अनंत है। जैन भी अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे, और जिनेंद्र भी अनादि से है, अनंत काल रहेंगे। हमें बस अपने जैन शब्द को सार्थक करना है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं, वहाँ स्वतः ही नाना समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और हम उनका समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और समस्याएं समाप्त ही नहीं होती। क्योंकि जहाँ इंद्रिय ज्ञान है, वहाँ निरंतर समस्याएं, समस्याओं का कभी अंत नहीं आता और हम जैन भी नहीं हो पाते। नाम के ही जैन रहते हैं, भाव जैन नहीं होते। हम सुख स्वभावी हैं और स्वभाव को कुछ भी नहीं करना होता है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, स्वभाव टेढ़ा है, तो पूंछ को टेढ़ा रहने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हमारा स्वभाव सुख को भोगना है, सुखी रहना है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है। बस अनादि से उसका बाधक कारण इंद्रिय ज्ञान मौजूद है, बस उसी का निरोध करना है। जो कर रहे हैं उसको नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं, सो इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। नहीं करने का आशय यही है कि कुछ नहीं करना है, तो स्वतः ही समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। उनके समाधान के लिए हम प्रयत्न नहीं करते। आग में घी डालने जैसा प्रयत्न हम कर रहे हैं और आग बुझती नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में यही कुछ हो रहा है। ये सुख के लिए प्रयत्न करते हैं और सुख नहीं होता है, दुख ही बढ़ता जाता है। इंद्रिय ज्ञान ही समाप्त करना है, तो फिर कुछ समस्याएं नहीं होगी, प्रयत्न भी नहीं होगा और हम अपने सुख स्वभाव से युक्त होंगे, सुख स्वभाव का अनुभव होगा। जिन्होंने धर्म के स्वरूप को यथार्थ नहीं जाना है, उन्होंने ही धर्म के नाम पर बहुत वितंडावाद उत्पन्न किया है, धर्म की व्याख्या गलत की है, धर्म के नाम पर जीवों को उन्मार्ग में ही लगाया है। जैन शब्द मोक्ष मार्ग को कहता है। जिन होना वह जैन होना है, इंद्रिय जयी होना वह जैन होना है, वही जैन धर्म है। परमात्मा कुछ भी यत्न नहीं करते हैं और उनको सुख होता है। वे भी जीव और हम भी जीव, जैसे वे कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही हमें कुछ नहीं करना है। और सुख
बिना कुछ किए ही होता है, बस देखना जानना बंद करना होता है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना होता है। तो सुख अपने आप ही हो जाता है। जैसे भगवान को सुख अपने आप ही होता है, ऐसे ही जब हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, वही जिनेंद्र होना है, तो हमको भी सुख स्वमेव हो जाना है। जो नियम परमात्मा को लागू पड़ता है, वही नियम हमको भी लागू पड़ता है। तो सब जीव एक समान है। परमात्मा कोई अलग तरह का द्रव्य नहीं है, वे भी जीव द्रव्य हैं और हम भी जीव द्रव्य हैं। मार्ग केवल इंद्रिय ज्ञान जो अनादि से हो रहा है, उसको नहीं करने रूप है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वहाँ फिर कोई समस्या नहीं है, फिर कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान नहीं करने पर वांछित सुख अपने आप ही होने लगता है। हम अपने सुख स्रोत से स्वमेव युक्त हो जाते हैं, स्रोत में स्थित होते हैं। जानने के लिए ही हम अपने सुख स्रोत को छोड़ते हैं, और जब जानते नहीं हैं तो सुख स्रोत में ही रहते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है। किसी भी बाह्य कार्य को जब करके हम निवृत्त हो जाते हैं, तो स्वतः ही हमको सुख का अनुभव होता है, क्योंकि जानने करने के नाम पर हम सुख स्रोत से दूर हुए थे, और जब जानना करना बंद हो गया तो हम सुख स्रोत में ही हैं, क्योंकि वह हमारा सहज स्वभाव है। सुख स्रोत से युक्त रहना हमारा स्वभाव है, और स्वभाव को करना नहीं पड़ता है। जानना देखना बंद कर देते हैं तो सुख स्रोत से स्वतः ही हम युक्त होते हैं, अपने सुख स्रोत से ही जुड़े हुए होते हैं, तब सुख का ही अनुभव होता है। जानना देखने को ही इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है। इस कलिकाल में इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान स्वभाव मान लिया गया है। इस प्रकार धर्म का लोप हो गया है। पंडित और मुनि दोनों ही धर्म से रहित हैं। सागार और अनगार दोनों ही धर्म से रहित हैं। दोनों ही जानने देखने को अपना स्वभाव मानते हैं। जानना देखना करने रूप है, इंद्रिय ज्ञान रूप है। उसी को जीतने से हम जैन होते हैं। आज न पंडित जैन है न साधु जैन है, दोनों ही नामधारी हैं। एक भी उनमें जैन नहीं है, एक भी इंद्रिय ज्ञान के निरोध का प्रयत्न नहीं करता है। इसके विपरीत जानने देखने को अपना स्वभाव मानता है। ऐसे विपरीत माहौल में हमने मोक्ष मार्ग पर चलना है, अर्थात इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। अब जगत से हम अपेक्षा करें कि वे इस मार्ग की अनुमोदना करें, तो ये अपेक्षा करना वृथा है। हमें ही जैन होकर जिनेंद्र होना है, अपने नाम को सार्थक करना है, अपने नाम को कलंकित नहीं करना है। अत्यंत पवित्र संज्ञा हमको मिली है। जैन भगवान का लघु नंदन है। उन्होंने इंद्रिय जय किया है और हम इंद्रिय जय करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
और जो इंद्रिय जय का प्रयत्न करता है वह जिनेंद्र हो जाता है। जिनेंद्र होने का दूसरा कोई प्रकार नहीं है। जो भी जिनेंद्र हुए हैं वे जैन होकर ही हुए हैं। एक भी अजैन जिनेंद्र नहीं बना है, न आगे बनने वाला है, क्योंकि बिना इंद्रिय जय किए जिनेंद्रपना नहीं होता है। इंद्रिय जय करने का नाम ही जिन या जैन है। हमें इंद्रिय ज्ञान से ही भयभीत रहना है। वह पराधीन भाव है, हमारा स्वभाव नहीं है और दुख का हेतु है। जितने पराधीन भाव हैं सब दुख के हेतु हैं। अशुद्ध प्राण जो कि स्वरूप च्युति रूप है वे सब दुख रूप हैं, क्योंकि वे सुख के स्रोत से युक्त नहीं है। सुख के स्रोत से छूटकर ही हम जानते देखते हैं, वही स्वरूप च्युति है, अपराध है, पाप है। जो ज्ञान में खड़ा है वह पापी ही है। स एव पापा, वह उस समय जैन नहीं है, इंद्रियों से हारा है। और हारने वाले को पुरस्कार नहीं मिलता है, मुक्ति पुरस्कार है। वह जीतने वाले को ही प्राप्त होता है। इंद्रिय जयी होना माने जो कर रहे हैं उसको नहीं करना है। सुख स्वभाव के लिए करने की तो बात ही नहीं है। स्वभाव स्वतः होता है। जैसे पानी स्वतः समतल होता है, अग्नि गर्म होती है, हवा तिर्यक बहती है, ऐसे ही विरोधी कारण नहीं होने पर जीव सुखी होता है। सुख को करना नहीं पड़ता है, सुख के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। विरोधी कारण जो इंद्रिय ज्ञान है उसको बंद करना है। अपने हृदय से ही पूछना है कि क्या इंद्रिय ज्ञान होने पर वह हमको टोकता है, क्या हमारा चित्त हमको रोकता है, क्या कोई अंदर से आवाज आती है कि इंद्रिय ज्ञान मत करो। अंदर की आवाज क्या मर ही गई है, उसी को पुनर्जीवित करना है। जब जब इंद्रिय ज्ञान में हम स्थित हों तो अंदर से आवाज हो कि ये पाप बंद करो। उस पाप को बंद करते हैं तो हम समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, दुख से मुक्त हो जाते हैं, सुख का अनुभव होने लगता है। उपदेश की भाषा में ही हम ये कहते हैं कि अपने ध्यान को अपने चिन्ह मूर्त पर लाओ। पर जब बाहर का ज्ञान नहीं करते हैं तो हमारा ध्यान स्वतः ही अपने चिन्ह मूर्त पर होता है, करना नहीं पड़ता है। और करना पड़े तो फिर वह स्वभाव ही नहीं है। वस्तु अपने स्वभाव रूप होती है यदि विरोधी कारण नहीं हो। काम इतना ही करना है कि जो विरोधी कारण है उसको बंद करना है, और वह विरोधी कारण एक इंद्रिय ज्ञान है। जितना भी ज्ञान हमको है उसको इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है, वह मूर्त को ही प्रकाशित करता है।
अतीन्द्रिय ज्ञान तो मोही जीव की एक कल्पना मात्र है। जिन्होंने मोक्ष मार्ग को नहीं जाना है वे ही अतीन्द्रिय ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होकर अतीन्द्रिय सुख होता है। सुख का ही अतीन्द्रियपना है, ज्ञान का अतीन्द्रियपना बिल्कुल नहीं है। जब तक ये बात हृदयंगम नहीं होती तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता है। किसी अतीन्द्रिय ज्ञान की चाह में हम बहिर्मुख बने रहते हैं, पदार्थों को जानते देखते रहते हैं। अनुभूति यह कहती है कि बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं होता है। जो तथाकथित शास्त्रों में अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा मिलती है उससे ही हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। मान ही लेते हैं कि शास्त्र भगवान के द्वारा रचित है, कहा हुआ है, पर प्रगट ही देख लीजिए, जो भी कुछ आज शास्त्र लिख रहे हैं उन्होंने भगवान को सुनकर नहीं लिखा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। प्रवचन करना और प्रवचन को लिपिबद्ध करना तो अत्यंत आसान है, क्योंकि जीव अनादि से इंद्रिय ज्ञान में रहा है, राग रूप रहा है, तो वह शास्त्र का उपदेश राग से होता है। वीतरागता से कुछ भी उपदेश होना संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ जीव अपने सुख के अनुभव रूप है तो वहाँ फिर उपदेश नहीं हो सकता है। और ये अनुभव करके देख लीजिए, जब आप बहिर्मुख नहीं हैं और अपने सुख का अनुभव कर रहे हैं उस समय उपदेश का विकल्प नहीं हो सकता है। हमें मोक्ष मार्ग को अपने स्वभाव से ही पाना है, उपदेश की पराधीनता को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। प्रगट ही जब हम बाह्य कार्यों से निवृत्त होते हैं तो हम शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम अपने में स्थित होते हैं, अपने सुख के स्रोत से युक्त होते हैं। वह स्वाभाविक है। सुख के स्रोत से युक्त होना अत्यंत स्वाभाविक है, करना नहीं पड़ता है। जो कर रहे हैं उसको जब हम बंद कर देते हैं तो सहज ही हम सुख का अनुभव करते हैं। दैनिक जीवन में देख लीजिए, जिस किसी कार्य में हम प्रवृत्त हैं उस कार्य को छोड़कर हम सुख का अनुभव करते हैं। एक बार यथार्थ मोक्ष मार्ग पा लेने पर फिर मुक्ति दूर नहीं है। आज तक हमको सम्यक ज्ञान ही नहीं हो पाया, क्योंकि हम इंद्रिय ज्ञान में ही बने रहे। जैन होकर भी इंद्रिय ज्ञान में ही बने रहे और धर्म के नाम पर भी इंद्रिय ज्ञान को नहीं छोड़ा। इंद्रिय ज्ञान में ही धर्म करना मानते रहे, तो जैन नहीं हो पाए। और बिना जैन हुए जिनेंद्र नहीं हो सकते। प्रथम तो जैन ही होना है। अभिप्राय में इंद्रिय ज्ञान को जीतना है। मुझे इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, वही सुखी होने का उपाय है।
उसमें करना नहीं पड़ता है। जो कर रहे हैं जानना देखना, उसको बंद करना होता है। बंद करने में कोई भार नहीं है, करना ही भार रूप होता है। देखने जानने में भार है, नहीं देखने जानने में कोई भार नहीं है। अरे निद्रा भी तब आती है जब देखना जानना बंद कर देते हैं। देखना जानने में तो हम थक कर चूर होते हैं, नींद नहीं लेना चाहे तो भी नींद आ जाती है, क्योंकि देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव हो तो देखने जानने से थकावट नहीं हो। अगर निरंतर देखते ही जानते रहें और 2-4 दिन नहीं सोए तो मरण को ही प्राप्त होंगे। देखना जानना तो हमको मृत्यु की ओर ही ले जाता है। अमर तत्व को मरण होता है क्योंकि वह देखता जानता है। हमने मृत्यु के कारण को ही मोक्ष मार्ग मान लिया है, इसीलिए मिथ्या दर्शन बना रहा है। जनवाणी पढ़ते हुए भी सुनते हुए भी इतने ही क्रियाओं को करते हुए भी दर्शन मोह कर्म का उदय मिटता नहीं है, मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता है। तो देखना जानना और नाना क्रियाओं को करना बंद करना है। भले ही तथा कथित जैन समाज आपसे रुष्ट हो, अप्रसन्न हो, आपको विपरीत मार्गी कहता हो, पर हमको लोक संज्ञा में नहीं रहना है, अन्यथा मोक्ष मार्ग नहीं होना है। अकेले ही चलना है। सुख के लिए किसी के संग की आवश्यकता नहीं है। सुख हमारा स्वरूप है, स्वतः ही सुख हो ऐसा हमारा स्वरूप है। हम सुख को ही भोगें ऐसा हर जीव का स्वरूप है। पर अनादि से साथ में इंद्रिय ज्ञान मिला है और वहां फिर नाना समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं और उन समस्याओं का हम इंद्रिय ज्ञान में रह कर ही समाधान ढूंढते हैं। और कदाचित एक समस्या का समाधान हो तो 2 समस्याएं खड़ी हो जाती। वह सब मेंढक तोलने जैसा वृथा का प्रयास है। मेंढक तोलते हैं तो कुछ मेंढक चढ़ाएं तो तराजू में तो कुछ मेंढक बाहर कूद जाते हैं। मेंढक चंचल होते हैं। ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान में हमारी वृत्ति मेंढक की तरह चंचल होती है। एक समस्या का समाधान करें तो 2 समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और इस तरह समाधान करने का प्रयत्न जन्म से मरण तक चलता ही रहता है और समस्याओं का अंत आता ही नहीं है। एक बीमारी का इलाज कराएं तो 2 बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। भोजन करने के कुछ काल बाद ही फिर शुदा खड़ी हो जाती है। काम तो एक ही करना था कि अपने को सुख स्वभावी मानना था। जो जान देख रहे हैं इंद्रियों से, उसको स्वभाव नहीं मानकर विभाव मानना था। सब मामला उल्टा पुल्टा चल रहा है। जो विभाव है उसको स्वभाव मान रहे हैं और जो शरीर में आराम की स्थिति है, सुख की स्थिति है, उसको तो पहचानते ही नहीं है। ये तो पुद्गल शरीर की दशा है। जो स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख की स्थिति है, उसको पुद्गल में होना मानते हैं। और जो इंद्रिय द्वार से हमको विषय सुख मिलता है, उसको ही सुख मानकर रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं।
समस्याओं का समाधान करना वही सुख मानते हैं। समस्या का समाधान करके हम तात्कालिक प्रसन्न होते हैं, पर थोड़े ही समय में उससे ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। पेन किलर खाकर थोड़ा आराम मिलता है, पर इस तरह पेन किलर खाते हैं तो दूसरे अंग बीमार हो जाते हैं, फिर जीना ही दूभर हो जाता है। खुद भी दुख पाते हैं और परिजनों को भी दुख देते हैं। समस्याओं का समाधान एक ही है कि देखने जानने को अपना विभाव मानना है, स्वभाव नहीं मानना है। वह पराधीन भाव है, विकार है, संसार का हेतु है, बंध का हेतु है। स्वभाव तो सुख है जो देखना जानना बंद करने पर होता है। देखना जानना वह इंद्रिय ज्ञान है, उसका निरोध करने से ही हम जैन होते हैं और इसी विधि से फिर जिनेंद्र होते हैं। मोक्ष मार्ग का उपदेश इस प्रकार अत्यंत संक्षिप्त है और हम स्वाध्याय करते करते वर्षों बिता देते हैं और मोक्ष मार्ग से विपरीत ही चले जाते हैं। स्वाध्याय से स्वास्थ्य प्राप्त होना था और हम अस्वस्थ जीते हैं। शास्त्रों के सूत्रों की व्याख्या ही करते रहते हैं और उनमें वर्णित बाह्य क्रियाओं को ही पालते रहते हैं और ज्ञान और क्रिया का अहंकार और रखते हैं। जो उन क्रियाओं को नहीं करता है उनकी रात दिन निंदा और करते हैं, उनको मोक्ष मार्ग से विपरीत मानते हैं। मोक्ष मार्ग के लिए बस हम भाव जैन होना है कि हमें इंद्रिय ज्ञान को जीतना है। उसमें विचार करना भी आया, स्मरण करना भी आया। और जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो फिर वचन चेष्टा भी नहीं होती है। जो सुनता नहीं है वह बोलता भी नहीं है, और जो कुछ भी इंद्रिय ज्ञान नहीं करता है वह काय चेष्टा नहीं करता, निष्कंप रहता है, वह जिनेंद्र हो जाता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।